हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर से। ग्रामर एक्सरसाइज का वीडियो आज मैं लेके आया हूं, जो कई प्रकार के कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में यूज़फुल है। तो इसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखें और उसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आप भी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ग्रामर है वो स्ट्रांग हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। ये जो ब्रैकेट में दी हुई है इस क्रिया का सही रूप क्या होगा ताकि वो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस सही बन जाए। तो जैसे जैसे सेंटेंस आते जाएंगे मैं आपको उसकी विशेषता बताते जाऊंगा कि भाई इसमें किस कारण कौन सी वर्ब लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई और ब्रैकेट में विजिट द रामेश्वरम टेम्पल रिसेंटली। आई ब्लैंक द रामेश्वरम टेम्पल रिसेंटली और विजिट है ये, ठीक है। तो रिसेंटली वर्ड जहाँ पे आता है तो आप समझ लो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जैसे ये रिसेंटली है तो इसमें होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें होता है हैज़ या हैव और उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो चलिए इसमें क्या है, आई इसको प्लूरल मानते हैं तो इसमें होगा हैव, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होगी, विजिटेड, तो इसमें होगा आई हैव विजिटेड द रामेश्वरम टेम्पल रिसेंटली। मैंने अभी अभी रामेश्वरम टेम्पल की विजिट की है। तो रिसेंटली, ऑलरेडी, इस प्रकार के जो वर्ड है, जस्ट, तो इनके साथ में वो हैज़ या हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट है द सन सेट इन द वेस्ट। देखिए इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, जो शाश्वत सत्य है, हमेशा ही घटित होगी घटनाएं, उस प्रकार के सेंटेंस भी इसमें आते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो जो सेंटेंस का नेचर है उससे हमको समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ द सन, फिर सेट यानी अस्त होना, इन द वेस्ट यानी पश्चिम में, तो हम क्या कहेंगे, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो देखिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो इसमें एस या एस लगता है वर्ब के साथ में। सिंगुलर है तो एस या एस, प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगेगा। तो द सन इसमें लगेगा द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। नेक्स्ट है सी कुक फूड व्हेन आई वेंट टू मीट हर। सी ब्लैंक कुक फूड व्हेन आई वेंट टू मीट हर। देखिए जब व्हेन दिया हुआ हो, जब व्हेन दिया हुआ है और उसके बाद में सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद हम जो पहले सेंटेंस है उसमें पास्ट कंटिन्यूस करेंगे। ये व्हेन आई वेंट सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो व्हेन के साथ में अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो हम उससे पहले है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सी सिंगुलर इसलिए वॉज लगेगा। सी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई वेंट टू मीट हर। जब मैं उससे मिलने गया तो वो खाना बना रही थी। नेक्स्ट है ही लिव इन जयपुर। तो ये देखिए जो सेंटेंस है उसमें अगर आप एकदम से पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसको आप प्रेजेंट सिंपल मानते हैं। तो इसमें दिया हुआ ही लिव्स, जनरल सेंटेंस है ये, ही लिव्स इन जयपुर। नेक्स्ट है डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। अब देखिए डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो ये क्या है, उनकी हैबिट्स है। एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों पर, तो इसमें दिया हुआ है डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तो प्लूरल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसमें देखिए क्या है, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है और प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसके अंदर बार्क दिया हुआ है तो वापस बार्क ही आएगा, इसमें कोई एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। नेक्स्ट है वी ब्लैंक स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 years। अब देखिए
सिंस या फॉर दिया हुआ लास्ट में और उसके बाद में टाइम हो, ये देखिए सिंस या फॉर में से एक वर्ड है, फॉर दिया हुआ है और 3 इयर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सिंस या फॉर के बाद में अगर टाइम दिया हुआ हो तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसमें, हैज़ बीन या हैव बीन और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो वी प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव बीन स्टडिंग, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 इयर्स। हम इस स्कूल में 3 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे ब्लैंक गो टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो, दे ब्लैंक गो टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम जब लिखा हुआ है तो समझ लो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है टुमारो यानी आने वाला जो कल है, तो इसके लिए क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जगह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। एंड वी यूज विल बी और शैल बी विथ आईएनजी फॉर्म इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, दे विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे होंगे एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। जैसे मान लो आज कोई बात कर रहा है 10 बजे या 8 बजे का टाइम है, 8 बजे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कल के लिए कि भाई कल वो इस समय स्कूल जा रहे होंगे, क्योंकि वो हमेशा जाते हैं इसलिए कल के बारे में भी ऐसा ही कहेंगे, तो विल बी गोइंग। ठीक है, और अगर यहाँ पे आई और वी होता तो शैल बी गोइंग हो जाता, लेकिन मॉडर्न टाइम में आई और वी के साथ में भी विल लगता है। नेक्स्ट है द ट्रेन ब्लैंक गो बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन ब्लैंक गो ब्रैकेट में है ये बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिस सेंटेंस में बिफोर दिया हुआ हो, पहले एक सेंटेंस है उसके बाद में बिफोर, जैसे ये सेंटेंस है पूरा नहीं हुआ है, हमें पूरा करना, कंप्लीट करना है, वी हैव टू कंप्लीट दिस। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर के बाद में अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, तो उसमें क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है तो उससे पहले जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले। ठीक है, तो ये प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट है आई हेल्प यू विथ योर क्लास प्रोजेक्ट। अब ये एक सब्जेक्ट है, वो किसी से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे क्लास प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, ये इस नेचर से हम समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहता है, ये भी मायने रखता है। हर समय हम रूल के हिसाब से नहीं चल सकते। तो यहाँ पे होगा आई विल हेल्प, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा विथ योर क्लास प्रोजेक्ट, तुम्हारे क्लास प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, या क्लास प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट है सी स्टार्ट, सी ब्लैंक स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक, न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक दिया हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस ये सिंपल ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें और कोई हमें नहीं लग रहा कि दूसरा सेंटेंस होगा ये सिंस या फोर वाला दिया हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्या होगा, इसमें विल लग जाएगा सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सी विल स्टार्ट, सी विल स्टार्ट, वह स्टार्ट करेगी अ न्यू बिजनेस, एक नया बिजनेस
नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक जब वर्ड आता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो विल या शैल का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और फ्यूचर सिंपल टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज में आएगी। तो ये फर्स्ट फॉर्म हमने वैसी की वैसी यूज में ले ली है। जैसे मान लो वह कल जयपुर जाएगा, तो ही विल गो टू जयपुर टुमारो, इस प्रकार से होगा। फिर है वी ब्लैंक गो टू मार्केट नाउ। अब ये दिया हुआ नाउ, अगर नाउ दिया हुआ है तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें क्या होगा, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, क्योंकि इसमें क्या लगता है, इज आर एम ये लगता है, ठीक है। तो इज तो लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, और एम लगता है इज के आई के साथ। तो वी के साथ में क्या लगेगा, आर, और फॉर्म कौन सी होगी, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए गोइंग, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू मार्केट नाउ, अभी हम मार्केट जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये ग्रामर का वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।